हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 20 को कवर करेंगे, जो हमारा स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है उससे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है 1956 ईस्वी में। दिसंबर 1953 ईस्वी में फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1956 में पारित किया गया था। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषाई आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन सिद्दी, जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती भी कहा जाता है, दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, जो राजस्थान में पड़ता है। और एक बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम याद रखिएगा, उस्मान हारूनी। और इनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम बख्तियार काकी था। और बख्तियार काकी के ही याद में मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी। 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, इसलिए हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। और 25 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जाता है। और 19 सितंबर की जगह आप 19 नवंबर को याद रखिए, जो हर साल विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। ऐसे 19 सितंबर 1962 को ही चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है, जो डैश के संविधान में निहित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची और आयरलैंड से DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौंग बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला है, अली ए लीगंग फेस्टिवल डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। असम में एक बिहू फेस्टिवल भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और केरल में ओणम और बिहार का छठ पूजा फेमस है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में नल्ला माला वन श्रृंखला स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष थे KC नियोगी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। और 16वें वित्त आयोग का भी गठन किया गया था। 16वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरविंद पनगढ़िया, ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अभी 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइज एंड अदर वाइज पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, H कोल को। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? आंसर ऑप्शन नंबर 14, जो 5 फरवरी
22 को घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। अगला है, मैडम कामा ने, इनका पूरा नाम मैडम भीखाजी रुस्तम कामा था। तो क्वेश्चन बोल रहा है, मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा यानी ध्वज कहाँ फहराया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टुअर्टगार्ड, जो जर्मनी का एक शहर है। मैडम भीखाजी कामा ने ही मैडम भीखाजी कामा को ही भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। इन्होंने प्रथम तिरंगा झंडा कहाँ फहराया? तो स्टुअर्टगार्ड, जो जर्मनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है या स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट के लिए। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश और ओडिशा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुपम झील, जो बिहार के कैमूर जिला में है। अगला है, सांभर झील जो राजस्थान में है, सुखना झील चंडीगढ़ में है और कामा झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। महाराष्ट्र में एक और झील का नाम याद रखिएगा, लोनार झील। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है, भारत में मध्य अर्धशतक मिड फिफ्टीज़ में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। नेक्स्ट है, ब्याज भुगतान एक आइटम है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्व व्यय का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। तो क्या है? औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और तीसरा नंबर है हमारा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बोल रहा, उपयुक्त सूचकांकों में से कौन से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा संकलित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 4 सही है, ये वाला सिर्फ हो जाएगा। शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्म मुद्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिलहन। नेक्स्ट है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च 1997 को। नेक्स्ट है, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीमा क्षेत्र से। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर है 1994 से 95 ईस्वी में। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। नेक्स्ट है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। अगला है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1922 ईस्वी में।
नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार पर बनी। अगला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी। ऑप्शन सी में है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। अगला है शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। अगला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। यह हुआ था तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1931 ईस्वी में, जो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। क्षुद्र ग्रह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है। तो इसका आंसर है मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मंगल या बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। नेक्स्ट है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 28 डिग्री पूर्व देशांतर पर। नेक्स्ट है कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर। इस दिन चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है। और 14 फरवरी 1919 को ही पुलवामा हमला हुआ था। और 14 फरवरी 1483 को ही बाबर का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला है और 14 मई को मदर्स डे मनाया जाता है। इस साल 2023 को 14 मई को मदर्स डे मनाया गया था। ऐसे हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को विश्व भर में मदर्स डे मनाया जाता है। इस बार 14 मई को मनाया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारती। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी नेशनल हाईवे 2 पर स्थित नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना। अगला है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन सुनिश्चित करना। इसका यही उद्देश्य था कि खुद का शासन सुनिश्चित करना है। अगला है प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया था। ऐसे बाद में इस दिवस को चेंज नहीं किया गया था, चूँकि पहले से ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, इसलिए इस दिन संविधान को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के स्पीकर को या अध्यक्ष को। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। आपातकाल से 3 अनुच्छेद याद रखिएगा, 352, एक 356, एक 360। 52 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। और आपातकाल जर्मनी से लाया गया है हमारे संविधान में। अगला साइंस का क्वेश्चन अब आ गया है। 51 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेलेनियम।
नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल। नेक्स्ट है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, हेलोफाइट। नेक्स्ट है पर्यावरण किससे बनता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जीवीय घटकों से, भू आकृतिक संघटकों से और अजैव घटकों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम टिश्यू से। फ्लोएम से भोजन जाता है और जाइलम टिश्यू से मतलब जाइलम कोशिका से संवहनी पौधों पानी जाता है। ऐसे याद रखिएगा, जा से जल और जा से जाइलम। जाइलम से पानी जाता है, फ्लोएम से भोजन, ये दोनों ही पूछा जाता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या होता है? जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। अगला है मायोपिक नेत्र किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? तो किस लेंस से ठीक की जा सकती है? तो इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, अवतलोत्तल लेंस। अगला है डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया रोग से हमारा गला प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गला। नेक्स्ट है किसके अभाव से मधुमेह रोग होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह रोग होता है और ग्लूकोज की अधिकता से मधुमेह रोग होता है। और विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इसके पहले वाला क्वेश्चन में आया था 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस या डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसको पहचानिए जो प्रचालन तंत्र नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिक्स। नेक्स्ट है शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय ग्रंथि उत्तरदायी है इंसुलिन स्रावित करने में। अगला है मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल किलोमीटर पर घंटा में होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.08 × 10⁻9 किलोमीटर पर घंटा। ऐसे प्रकाश की चाल आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें बोल रहा है किलोमीटर पर घंटा में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? तो इसका आंसर है सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? तो आप सभी जानते होंगे, यह आभूषण के कारण ही महत्वपूर्ण धातु है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है? तो क्या गलत है पढ़ते हैं। ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंग का वेग निर्वात में गैसों की अपेक्षा कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये गलत है क्योंकि 3 × 10⁸ अभी पहले बताए थे, इसमें प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में। इसमें ध्वनि का बोल रहा है इसलिए गलत हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन तीनों सही है। नेक्स्ट है रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैमुअल कोल्ट। अगला क्वेश्चन है BCG का टीका निम्नलिखित रोग से प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, यक्ष्मा। इसे टीबी भी कहा जाता है, टीबी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा नेत्रहीनों के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया?
तो आंसर है ऑप्शन नंबर है लुई ब्रेल। विश्व लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। इन्होंने ही नेत्रहीनों के लिए भाषा का आविष्कार किया था। अगला है कवक होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी परजीवी एवं मृतोपजीवी दोनों होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में 366 दिन थे। मतलब जो लीप वर्ष रहेगा उसमें 366 दिन होगा। ऐसे तो आम वर्ष में 365 ही होता है, एक वर्ष एक दिन बढ़ जाता है लीप वर्ष के कारण। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये लीप वर्ष है। जो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा वो लीप वर्ष रहेगा। अगला है पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर का भौतिक अंग। मतलब जिसे हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, तो उसे भौतिक अंग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जिसे छू नहीं सकते उसे सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अगला है 3 रंग प्राथमिक रंग हैं, जो कौन कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लाल हरा नीला, नीला हरा लाल। ऐसे याद रखिएगा, हरा रंग बीच में पाया जाता है, इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। और यही लाल हरा और नीला रंग से मिलकर सब रंग का निर्माण होता है, इसलिए प्राथमिक रंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है DOS मतलब डॉस का विस्तृत रूप क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें नहीं दिया हुआ इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।